उसमें से जो शेष बचा उसके 2 भाग किए गए, आधा हिस्सा कैकेयी जी को, फिर जो शेष बचा उसके फिर 2 भाग किए गए, वो कौशल्या जी और कैकेयी जी के द्वारा सुमित्रा जी को दिया गया। ये बड़े सार्थक संकेत हैं। कौशल्या जी को ज्ञान निष्ठा कहा, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, माता कैकेयी क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति कौशल्या जी है, और सुमित्रा जी उपासना। अध्यात्म रामायण वेदो दशरथो नृपः। तो इसमें बड़ा सुंदर संकेत है कि भाई कौशल्या जी और कैकेयी जी के हाथ से सुमित्रा जी को दिलाया गया प्रसाद। इसका अर्थ है सुमित्रा जी हैं भक्ति, और भक्ति में कर्म और ज्ञान दोनों की जरूरत है, दोनों का ही व्यवहार होता है। जैसे ये भगवान है, ये ज्ञान हुआ, अरे इन्हें प्रणाम करें, ये कर्म हो गया। तो दोनों मिले जुले, ज्ञान और कर्म दोनों। और इसीलिए सुमित्रा जी के यहां 2 पुत्रों का जन्म हुआ, पर सुमित्रा जी ने उन दोनों पुत्रों को जिन्होंने दिया था प्रसाद, उन्हीं की सेवा में सौंप दिया। बड़े पुत्र लक्ष्मण को कौशल्यानंदन श्री राम जी की सेवा में, और छोटे पुत्र शत्रुघ्न को कैकेयी किशोर श्री भरत जी की सेवा में सौंप दिया। अब ये चारों भैया प्रकट हुए। अब ऐसा आनंद हुआ, कल हम लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे, आज श्री राम जन्मोत्सव का। हमारे राम कृष्ण आधार, सूरदास 2 नाव चढ़ो है, को उतारे पार। देखो, जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, और नरसी के प्रभु साह संवरिया, तुलसीदास के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका, सदा सदा मैं दास रहूं, जब जब आ जन्मूं इस जग में, पद पंकज के पास रहूं। और आज राम जी का जन्म हुआ, ऐसा आनंद हुआ। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी 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 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। दुई सुत नील मणि छवि छीनत। इन दोनों सुकुमार कुमारों को देखें, श्री राम जी और भरत जी। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत कंचन वरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे। अब ऐसा मंगलमय महोत्सव हुआ, नारद मुदित बजावे वीणा। नारद मुदित, नारद मुदित, नारद मुदित बजावे वीणा। काग करें कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे
प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारि चारि भवनवा में बाजे बजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। नारद जी की बीणा बजी, कागभूषण जी ने बधैया गीत गा दिया तो कोई नाचने लगा। अरे इस नाचने वाले को पहचानो, कौन है? तन सुधि भूल मगन होए नाचत, तन सुधि भूल मगन होए नाचत, शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारि चारि। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। यह मंगलमय महोत्सव मनाया गया। भगवान आए अयोध्या में, अयोध्या में आए तो आनंद ही आनंद, मंगल भवन अमंगलहारी। अब भगवान थोड़े थोड़े बड़े हुए, गुरु जी ने नामकरण किया चारों भाइयों का, श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अब तो आंगन में ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय माय गोद लेत, धाय माय गोद लेत, दशरथ कीरनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र रामचंद्र। कौशल्या माता ने राम जी को गोद में ले लिया। आज भगवान कुछ बोल रहे हैं, तोतली बोली में कुछ बोल रहे हैं। रुन झूना रुना झूना पैजन बाजे, रुन झूना बाजे, रुन पैजनी बाजे, अंगनैया में डोलना डोलना, अंगनैया में डोलना, बड़े मीठे हरि जू के बोलना, माई बड़े मीठे हरि जू के बोलना।
हरि झूके बोलना बोलना, माई बड़े मीठे हरि झूके बोलना, हरि झूके बोलना, हरि झूके बोलना। जुनक जुनक जुन पैजनी बाजे अंगनैया में डोलना, बड़े मीठे हरि झूके बोलना। बड़े मीठे हरि झूके बोलना, बोलना बड़े मीठे हरि झूके बोलना, बोलना बोलना। भगवान के मधुर मधुर तोतली बोली में जो वचन है, श्री तुलसीदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया। तुलसीदास जी बोले, प्रभु आपकी तोतली बोली बड़ी अच्छी लग रही। भगवान तुतला कर बोले, तुलसीदास जी हमको देखकर जो खुश होते हैं वो हमें कुछ न कुछ देते हैं। हम बालक हैं, हमको देखकर सब लोग देते हैं, न्यौछावरी में देते हैं। हाँ, कोई पीली झंगुली देता है, कोई करधनी देता है, कोई कंगन देता है, कोई पैजनी देता है, कोई हीरों का हार देता है। बाबा आप क्या दोगे? तुलसीदास जी के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तुलसीदास जी बोले, मैं भी दूंगा। अच्छा दोगे तो बताओ फिर क्या दोगे? पीली झंगुली की मुकुट की हीरों का हार की करधनी की पैजनी की कंगन क्या दोगे? तुलसीदास जी बोले, ये सब मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वह दूंगा। तो क्या है आपके पास जो हमें देंगे? तुलसीदास जी बोले, निवछावरी प्राण करें तुलसी, निवछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। ये तोतली बोली, ये भगवान की भक्ति। आहा, सचमुच रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। आनंद हो रहा है सब तरह से। अब बोल क्या रहे थे? देखो, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम एक ही हैं। इसीलिए तो जन्मोत्सव श्री कृष्ण भगवान का, कथा श्री राम जी की। अच्छा, इन दोनों में अंतर नहीं है, एक ही अंतर है। एक बहुत पुराने समय में संत हुए हैं श्री नारायण दास जी महाराज, उन्होंने लिखा, नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख, दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, एक बार दोनों बैठ भी गए, श्री राम जी भी और श्री कृष्ण जी भी। अब पहचानना मुश्किल कि राम जी कौन और कृष्ण जी कौन। तो कहा कि मोर मुकुट से पहचानेंगे, जो मोर मुकुट लगाए होंगे वो श्री कृष्ण, जो नहीं लगाए होंगे वो राम जी। पर आज तो राम जी ने भी मोर मुकुट लगा लिया। जनकपुर आए थे ना, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख लगा। अब कैसे पहचाने? राम जी भी मोर पंख लगाए और श्री कृष्ण भगवान बरहा पीडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम बरहा पीडम। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख। अब कैसे पहचाने? तो कहा कि धनुष्बाण मुरली से पहचानेंगे। राम जी ने धनुष्बाण रख दिया, भगवान श्री कृष्ण ने मुरली रख दी। अब कैसे पहचाने? कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। तो उन संत ने कहा, नारायण हमने पहचान लिया। कैसे पहचाना? का नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख। पर एक बात है, राम जी के लिए बोले उनके दृग गंभीर हैं, और श्री कृष्ण के लिए बोले इनके चपल विषेक। बस यही अंतर है। राम गंभीर द्रगंचल है, राम गंभीर द्रगंचल हैं और चख चंचल हैं अति श्याम तुम्हारे।
दृगंचल गंभीर श्री राम, चंचल चख संपन्न श्री श्याम। देखो मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान कि एक बार तो आंख उठाकर ऊपर देख लें, हम झरोखे से झांक रहे हैं, पर राम जी नहीं देखा। मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान और ब्रज की गोपियां कन्हैया के देखने से ही परेशान। देखो री माई श्याम लग्यो संग ढोले, देखो माई श्याम लग्यो संग ढोले, श्याम लग्यो संग ढोले, श्याम लग्यो संग ढोले। जित जाऊं उत आड़ोई आवे, आड़ोई आवे, जित आड़ोई आवे, जित जाऊं उत आड़ोई आवे, बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले, देखो माई श्याम लग्यो संग ढोले, श्याम लग्यो संग ढोले, श्याम लग्यो संग ढोले। देखो माई श्याम लग्यो संग ढोल, लग्यो संग ढोल, लग्यो संग ढोल, लग्यो संग ढोले। हंसी हंसी घूंघट खोले श्री कृष्ण ने। तो दोनों एक ही हैं, पर अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी भक्ति निष्ठा। किसी को राम जी प्रिय है, किसी को श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रिय है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि लीला भी एक जैसी है। जो कन्हैया मांगते हैं वही राम जी मांगते हैं। कन्हैया जसोदा मैया से कहते हैं और राम जी कौशल्या मैया से कहते हैं। कन्हैया जसोदा मैया से कहते हैं, चंद खिलौना ले हो मैया दी, में तो चंद खिलौना ले हो, चंद खिलौना ले हो। आ मैया चंद खिलौना ले, मई मैया मैं तो चंद खिलौना ले। चंद्रमा चाहिए, कन्हैया कहते हैं चंद्रमा चाहिए। मैया बोली क्यों? नहीं मिला चंद्रमा तो? श्री कृष्ण बोले, जई हो लोट धरनी पर अबही, मैं धरती में लौट जाऊंगा। मैया बोली लौट जा, तेरे कपड़े मैले होंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा? मैया तुम्हारा भी बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? तेरी गोद ना आई हूं, तुम्हारी गोद में ही नहीं आऊंगा। मैया बोली अच्छा तो मत आ मेरी गोद में, पर बेटा तो मेरा ही है। कन्हैया बोले आज से तुम्हारा बेटा ही नहीं रहूंगा। अच्छा मेरा बेटा नहीं रहेगा फिर किसका बेटा हो जाएगा? कन्हैया कहते हैं होए हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। आज से नंद बाबा का बेटा, तुम्हारा बेटा ही नहीं। चंद खिलौना ले आओ।
अब मैया बना रही है, अरे कन्हैया लाला, अच्छा तू एक बात बता, क्या चंद्रमा क्यों मांग रहा? मैया सच कहूं? हाँ हाँ बोल। ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि ये अगर पास में रहे तो कितना अच्छा लगे। मैया ने युक्ति ढूंढ ली, अच्छा तो सुंदरता के कारण चंद्रमा मांग रहा? अरे जाने दे, चंद्रमा से भी बहुत सुंदर चीज मिल जाए तो फिर चंद्रमा की क्या जरूरत है? मैया बोली तो सुन, चंदा होते अति सुंदर, तो नवल दुल्हनिया लय हो। कि चंद्रमा क्या चीज है, चंद्रमा से भी बहुत सुंदर बहू लाऊंगी तेरे लिए। अब कन्हैया तुरंत बोले, सच मैया? हाँ बिल्कुल सच। अच्छा तो मैया मैं नहीं मांगूंगा चंद्रमा। मैया ने सोचा झंझट कटा, मैं नहीं मांगूंगा चंद्रमा, मुझे क्या जरूरत चंद्रमा की फिर। लेकिन मैया मेरी बात सुन, क्या तूने कहा ना चंद्रमा से भी सुंदर बहू मेरे लिए लाएगी? हाँ तो चंद्रमा तो नहीं मांगता, पर तेरी सो मेरी सुन मैया, मैं तो अब ही ब्याहन गई हूं। आज ही दिला, आज ही विवाह कर, आज ही जाऊंगा। अब मैया माथे पे हाथ रख के, किससे तो चंद्रमा ही मांगना ठीक था, अब विवाह कैसे? और कहां युक्ति और उल्टी गले पड़ गई। आप कन्हैया कहते नहीं मैया, और चाहे को मैया। अच्छा एक संत ने लिखा है, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। दीजो ब्याह करा, जल्दी दीजो ब्याह करा। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। देखो ये लीला बड़ी मधुर है, हमारे परम आत्मीय और भगवान श्री कृष्ण की ललित लीलाओं के एकमात्र भक्तराज भजन गायक श्री विनोद अग्रवाल जी, उनसे आप सुनते ही हैं। मुझे बहुत प्रिय उनका सानिध्य और स्वर संगीत बहुत अच्छा लगता है। वो आपने सुना होगा, मैया कराए दे मेरो ब्याह, बहुत प्रसिद्ध भजन है। उस पद में जो भावना है, ये जिस संत ने लिखा, इस पद में भी इसी तरह की भावना है, इसी तरह की। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया बोली, ब्याह क्यों कराना चाहता है तू? कन्हैया बोले, सुन, औरन के घर बहू नवेली, तू मैया कस रहे अकेली, सूनी सूनी लगे हवेली। मैया सबके घर में बहुएं हैं और तुझे अकेले कैसे अच्छा लगता है? इतनी बड़ी हवेली सूनी सूनी लगती है। करो सुहावन आंगन अपनो, दुल्हन सुघर मंगाए। हाँ करो सुहावन आंगन अपनो, दुल्हन सुघर मंगाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया ने कहा, अच्छा और? मैया और सुन, तुझे बड़ा लाभ होगा मेरे ब्याह से। मैया बोली, क्या होगा? जब ही हमारी दुल्हन आवे, घर को सारो टहल बजावे, सुबह शाम तेरो चरण दबावे।
मैया हमारी दुल्हन आएगी, घर का सब काम काज संभाल लेगी, तेरे चरण दबाएगी और सुख पावे भरपूर, सुख पावे भरपूर, काज को बोझ सबे हट जाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए।